आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से हाजिर हूं और जब मैं बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ उसी वक्त एक बड़ी अहम जो खबर आ रही थी, जो नीचे पट्टी चल रही थी कि प्रधानमंत्री आवास पर 3 प्रमुख लोगों की बातचीत हो रही है और जिसमें नड्डा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों लोगों की बैठक चल रही है। अब कयास इस बात के क्योंकि इन तीनों से कल से लेकर आज तक योगी जी ने भी मुलाकात की, रेफरेंस यहीं से तमाम सारी चीजों के निकलते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आऊं, उससे पहले प्रोफेसर अवनीश अवस्थी हाथ उठा रहे थे, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बैठक को लेकर तमाम मुद्दों पर। जी प्रतीक जी, बस छोटा सा मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लोग भाऊ का बहुत सम्मान करते हैं, अशोक जी का, और वाकई उनके पास राजनीति की बड़ी गहरी पक्की समझ होती है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, उन्होंने एक बात उठाई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में एक में सरकार गई और एक में नहीं गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन 2 निर्णयों में क्या परस्पर विरोध नजर नहीं आता? एक बात। दूसरी बात, वहीं मद्रास का हाईकोर्ट चुनाव आयोग को मर्डर तक बताता है, क्या इन आदेशों में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता? और दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण विक्रम राव जी ने कही, हम सबके बड़े वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि एक खबर छपी 5 तारीख को, और अगर उसके बाद आया कि संतोष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने या नड्डा जी ने ट्वीट किया, अगर न करते तो ये होता कि नेतृत्व ने कोई खंडन नहीं किया, इसलिए खबर की सच्चाई, और खंडन कर दिया तो अपने आप में खबर बनी कि देखो ये करना पड़ा, ये खबर थी वास्तव में, लेकिन सामने आना पड़ा। जब एक बार ये बात सच है कि असम से लेकर के केरल तक महंत योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश से बाहर बहुत बड़ी मांग होती है चुनाव के समय में, तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में क्या ये खबर बनाना, ड्राइंग रूम में बैठ के बनाना या प्रेस क्लब में बैठ के बनाना कि उनकी तो छुट्टी होने वाली है जी, बहुत नाराज है जी, अब तो किसी और के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये सब मनगढ़ंत बातें राजनीति में कई बार चटकारे लेकर के सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, और इसीलिए कई बार ऐसी खबरों के कारण विश्वसनीयता भी घट जाती है। ये मेरा प्रतीक जी कहना था। राइट वानखेड़े जी, आप 10 सेकंड आपको दूंगा मैं, साधना भारती के बाद में आता हूं। 10 सेकंड आपको, मैं आ रहा हूं साधना, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। वानखेड़े साहब, वानखेड़े साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था, नहीं मैं कह रहा था कि बहुत सही बात कही उन्होंने कि हाईकोर्ट के अलग अलग डिसीजंस पे अलग अलग टकराव हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि उस इलाहाबाद हाईकोर्ट पे ही यदि एक अलग से चर्चा रखे तो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 डिसीजन ऐसा बता सकता हूं जिसमें इस सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हाईकोर्ट लगाता है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ता है, सुप्रीम कोर्ट लताड़ता है, मैं इसमें भी जाना नहीं चाहता। प्रश्न ये है, पत्रकार क्यों करेंगे? जब पत्रकार के पास सूचना आती है कहीं ना कहीं से, पत्रकार को आप ये मत कहो अभी मुझे कहा गया कि आपकी संजय की दृष्टि है क्या जो आपको पता पड़ी? अभी सचिन पायलट का स्टेटमेंट आया है कि रीटा बहुगुणा से मेरी कोई बात हुई है, वो सचिन तेंदुलकर से मिली होगी, सचिन पायलट बोल रही है ना, मैं पार्टी का लॉयल कांग्रेसी हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब ये उसके कहने से लिपापोती वाला मामला है। राजस्थान में झगड़े हैं ये सबको पता है, पंजाब में झगड़े हैं सबको पता है, कर्नाटक में झगड़े हैं सबको पता है, वही कुछ सुगबुगाहट लखनऊ में भी थी, ये सबको पता थी, और इसी तहत ये लगातार एक्सरसाइजेस हो रही है, और इस एक्सरसाइज को हम ये गलत नहीं मानते। पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में यदि उनको पूरा अधिकार है, उनका स्टेट है, मैसिव मैंडेट उनके पास है, वो अपने मुख्यमंत्री को बुलाए, आपस में चर्चा करे, लेकिन अखबार तो लिखेगा, क्योंकि जहां बीजेपी का सरकार है वहां अखबार नहीं लिखेगा, जहां कांग्रेस है वही लिखेगा, या शिवसेना और एनसीपी की सरकार है वहां पे कांग्रेस की, वहां हर रोज सर फूटते हैं और रोज शरद पवार कहते हैं कि सरकार 5 साल रहेगी, फिर भी अखबार वाले लिखते हैं, क्योंकि सामने आ रहा हूं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अखबार वाले टोटली गलत होते हैं। राइट अशोक जी, राइट। साधना भारती, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। झगड़े आपके यहां भी हैं और झगड़े उन्होंने बताए, इशारा किया कि राजस्थान से लेकर पंजाब तक, तो उन झगड़ों के बारे में आप नहीं बोल रही और आपको उत्तर प्रदेश का झगड़ा दिखाई पड़ रहा है। साधना भारती। आदरणीय प्रतीक जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, मैं 2 लोगों की बात का जवाब दूंगी, थोड़ा सा समय लूंगी। देखिए, सबसे पहले तो अवस्थी जी ने कुछ बात कही, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की है, मुझे नहीं मालूम कौन से पत्रकार मनगढ़ंत खबरें ड्राइंग रूम में बैठकर लिख देते हैं, जानते होंगे, शायद इन्होंने लिखी होंगी। परंतु मैं ये पूछती हूँ कि ठीक है, आप इन बातों को मान रहे हैं, आपने भगवादारी पर सवाल उठा दिया। देखिए, मैं तो बचपन से आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, तो आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, और दूसरी बात, हम भगवा पे सिर्फ
कंसंट्रेट नहीं करते। तिरंगे में सिर्फ भगवा नहीं है, तिरंगे में और भी रंग है, श्वेत भी है, हरा भी है, और हम तीनों रंगों का सम्मान करके चलते हैं। बस यही तो अंतर है गांधीवादी और गॉडसेवादियों में। गांधीवादी जोड़ने की बात करते हैं, गॉडसेवादी तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़कर चलते हैं। अब मैं आती हूँ के शर्मा जी की बात पर। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा रहे राजस्थान में, अपने ऊपर भी तो ध्यान दे लीजिए महाशय। आप देखिए सतीश पुनिया जी और वसुंधरा राजे जी के बीच में जो तकरार है वो भी तो नहीं छिपी ना। वो एक अपना नया अभियान चलाती है किचन का, पार्टी कहती है ये हमारा नहीं है, पार्टी अलग चला रही है। गुजरात के अंदर सीएम विजय रूपाणी और अध्यक्ष के अंदर जो तकरार की जाती है वो भी नहीं छिपी है। प्रतीक जी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। साधना जी ठीक जी, साधना जी बात सुन लीजिए, मोनोलॉग नहीं, बात मैं तो बीच में टोक ही सकता हूं, मेरे पास ये अधिकार है, मैं तो बोल सकता हूं बीच में। साधना जी सवाल दरअसल ये है कि जब एक विधायक सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कांग्रेस के ही प्रभारी कहते हैं हाँ ये गलत है, इस पे हमको एक्शन लेना पड़ेगा, तो तब सवाल उठता है, तब सवाल हम कहते हैं। अगर वो सचिन पायलट वाली बात कह रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठता है, तब ये बात आती है। और अगर मध्य प्रदेश में बात हो रही है तो वहां पे भी सवाल उठता है, यही मैं कह रहा हूं आपसे। तो इसको इस सवाल मैंने ये रखा था जी। नहीं मैं ठीक है ना, मैं मान रही हूँ अगर नाराजगी है तो हमारी पार्टी में छिपी हुई तो नहीं है, सामने से उस पर मंथन करेगी पार्टी। मगर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो भाई साहब हमें भाषण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी सीएम के अभी मंगलवार को ही बैठक हुई थी, कैबिनेट की लड़ाई हुई है नरोत्तम मिश्रा जी में। उन्होंने तो संगठन मंत्री से शिकायत भी की है इस बात की कि झगड़ा हुआ। अन्य मंत्रियों ने भी शिवराज सिंह जी पर कुछ परियोजना को लेकर सवाल उठाया है। और सच्चाई ये है कि सीवान में भाजपा के एमएलए ने भी सवाल उठाया, मुकेश सहनी जी ने भी विरोध किया नीतीश जी का। तो नाराजगी इनकी पार्टी में है। और उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना को साधना भारती जी अब मैं पढ़ ही देता हूं। सवाल यह था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रगट सिंह ने, तो उन्होंने कहा माननीय विधायक जी ने कि सरकार की नीयत पर शक है। समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में सरकार कौन चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कौन चला रहा है। प्रगट जी ये कहते, सिद्धू की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो प्रगट की बात कर रहा हूं, प्रगट सिंह की। ये बात है कि पंजाब में कौन सरकार चला रहा है। नहीं ठीक है ना, अगर नाराजगी किसी ने व्यक्त की है तो पार्टी फोरम पे भी आएगी वो, और उस पर मंथन भी होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा वो आएगा। परंतु मैं जो सवाल उठाना चाह रही हूँ, ये जो महाशय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय के शर्मा जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में बता रहे थे, बड़ा विकास कर दिया, योगी जी की तारीफें कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के ही मैं आपको गिना देती हूँ। महामारी में कुप्रबंधन को लेकर ब्रजेश पाठक, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार, कौशल किशोर ने खुलकर सरकार की आलोचना की। ऐसे भी विधायक रहे जिनकी बीवियों को बिस्तर नहीं मिले, हॉस्पिटल में बेड नहीं नसीब हुए। दूसरा लोकेंद्र सिंह और राकेश ठाकुर जी, राकेश राठौर जी ने कहा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। और ये विकास की बात कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट रखूंगी कि मैं आपको बता दूं, ये जनता का सम्मान तो बाद में करेंगे। इन्होंने तो अमर शहीदों का अपमान किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश एटा में घोषणा करके आए थे कि मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद वीरांगना दमयंती बाई लोधी के नाम से रखेंगे। क्या हुआ? तो ये योजना भाषणबाजी से काम नहीं चलता, ये चलता है मन की बात से काम नहीं चलता। ठीक है साधना जी, ठीक है साधना जी, ठीक है, राइट साधना, राइट साधना जी, राइट साधना। प्रोफेसर अविनेश अवस्थी कुछ आपत्ति उन्होंने बताया था। मैं आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, के शर्मा आ रहा हूँ, के शर्मा आ रहा हूँ, आपका आई विल चांस। के शर्मा यू हैव टू वेट जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता था कि तिरंगे में भगवा सबसे ऊपर है, जिसके बारे में भगवा आतंकवाद का, भगवा के बारे में जितनी भी ज्यादा घृणास्पद बातें